तो ऐसा है कि हमारी जो फील्ड है वो काफ़ी बोरिंग है. डॉक्टर्स आर सपोज टू बी वेरी बोरिंग पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी और इन एवरी सोसाइटी. ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंसेस ही रह जाते हैं. कुछ पेशेंट्स के होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के होते हैं जो आप सुना के ही बस लोगों में ना सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कोई इतनी हैपनिंग लाइफ तो है नहीं. तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के अंदर आई थिंक आपको डिलीवर करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं जो गलत हैं, आप उसे पॉइंट आउट करें टाइम टू टाइम. अब जो स्टोरी है वो भी इसी तरह की है. उसका जो मैंने टाइटल रखा है वो ये है कि पहले तोलो फिर बोलो. ठीक है, अब ये बात सबको पता है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता है. ठीक है, हर एक इंसान के अंदर एक फुफ्फो एक सास तो होती है. ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है, क्योंकि यही बेचारी दो फूफो और सास औरतें ही बदनाम है ना. कभी ससुर और फूफा जी को तो मतलब करते ही नहीं है ना कोई. तो इसीलिए हर इंसान में है थोड़ा थोड़ा सा एलिमेंट, जजमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं. स्टोरी जो है उसमें स्टार्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि कभी ना कभी आप लोगों ने कोई ना कोई नेकी ज़रूर की होगी, जो आप तो नेक नीयति से करने गए हैं, लेकिन आसपास की आवाम ने जो है उसे किसी और ही तनाजुर में देख लिया है. और आप कहते हो कि ये तो नेकी जो है गले पड़ गई है, कि ये तो फुफ्फो और जो सासें हैं मेरी ये तो कुछ और ही समझ बैठी हैं. तो हमारे एक सीनियर डॉक्टर साहब थे और असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो होते हैं भाई, उनका बड़ा एक रौब और दबदबा होता है. ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर वो बंदा आ जाए तो सब लोग बड़े शांति से बैठ जाते हैं कि भाई ये बंदा आ गया है, अब हमने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, पेशेंट बस इसको दिखाना है और कोई सीरियस मसला होगा तभी इसके पास लेकर जाना है, वरना जूनियर डॉक्टर्स देख दुख के उसको फारिग कर देंगे. अब एक मरीज़ा आई हैं और डॉक्टर साहब जो जिसकी मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ, वो कोई इतने सख्त मिजाज इंसान कि मतलब लोग कहें कि यार मतलब ये बंदा जो है ना, इससे थोड़ा दूर रहना है. अगर हम इसको सुबह सुबह मिल गए ना तो पूरा दिन हमें हर मरीज़ के अंदर ना कलेशी औरत ही नज़र आती रहेगी, हम थोड़ा दूर होके रह रहे हैं. ठीक है, तो अगर वो हर पेशेंट से फिर वो हर इंसान जो है खिंचा खिंचा रहता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सुबह सुबह जूनियर डॉक्टर्स की क्लास लगा देनी है. तो एक मरीज़ा आई हैं और वो बड़ी खुश शक्ल, उनके लहराते हुए बाल, और वो आई भी मौज के साथ है सिर्फ पाँव में, और ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल पेशेंट है या वो सिर्फ एक प्रिटेंशियस जो है वहाँ पे केस के साथ आई हुई है, जिससे कि हम कह देते हैं कि भाई ये जो है फंक्शनल पेशेंट है. अब ये भी नहीं पता. तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने देखा और काफ़ी जो है वो मतलब तवज्जो देने लगे और बड़ी शफकत से कहा कि जी इन्हें ले आइए. और जितनी भी आवाम थी सब ने कहा कि पता नहीं डॉक्टर साहब आज क्यों मेहरबान हो रहे हैं, शायद इनकी जो खूबसूरती है उससे डॉक्टर साहब कोई मुतासिर हो गए हैं, या मतलब इस बुढ़ापे में भी डॉक्टर साहब जो हैं वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट करके. तो उन्होंने जो है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मतलब एग्जामिन किया और कहते हैं इसे ना आप एडमिट कर दें. मैंने कहा सर इसे क्यों एडमिट करना है, लाइक मैं एक हाउस ऑफिसर हूँ, मुझे भी पता है वो मौज के साथ आई है, मेडिसिन दें और फारिग करें. नहीं, हम इनके एक्सरे करवाएंगे. अच्छा ठीक है, एडमिट कर लिया, एक्सरे करवा लिया, कुछ भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल जिस तरह आ जाती है पाँव में मोच. उसके बाद हमने उसे फारिग कर दिया. हमने कहा ठीक है भाई आप जो हैं डिस्चार्ज हो गई हैं, आप ठीक है. अगले दिन जब डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने पूछा कि वो पेशेंट कहाँ है. मैंने कहा सर वो तो रुखसत हो चुकी हैं. तो डॉक्टर साहब जो हैं उनके ज़रा चेहरे के तासुरात बदल चुके थे और हमने कहा यार मतलब क्या हो गया है इनको बाबा जी क्या कर रहे हैं. तो हमने जो है फिर कुछ जो लोग थे जो उनको जानते थे उनके आसपास के, उनसे पूछा. उन्होंने कहा पता नहीं ये पहली बार ही हुआ है, ऐसे पहले कभी डॉक्टर साहब इस तरह के कोई ना काम करते नहीं हैं. तो फिर उसके बाद जो है कुछ दिन गुजरे हैं तो फिर एक उनके घर में से फैमिली मेम्बर आई है. उनसे पता चला कि डॉक्टर साहब जो है उन्हें हमने कहा कि यार मतलब आपके जो हैं ना ये रिश्तेदार, ये है तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इनका मिजाज बड़ा सख्त है. तो पता चला कि जो डॉक्टर साहब थे ना उनकी एक बच्ची थी जिसकी एज उसी पेशेंट की जितनी थी, वो उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में. अब एक फिनोमेना होता है जिसे साइकियाट्री में साइकोलॉजी में कहते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस. उसमें ये होता है कि आपका जो डॉक्टर होता है उसे पेशेंट के अंदर अपना ही कोई रिलेटिव, ऐसा इंसान जो उससे बिछड़ चुका है, मर चुका है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो उसमें नज़र आने लग जाती है पेशेंट में उसे.
और अगर पेशेंट को डॉक्टर में नज़र आ जाए तो वो ट्रांसफेरेंस है, ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही हिला हुआ है, पेशेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसका इस तरह हम देख सकते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में वी लूज़ पीपल, राइट। इस तरह तो नहीं है कि सबको सब कुछ मिल जाता है, सबको हर इंसान तो नहीं मिलता। समटाइम्स वी लूज़ आवर पेरेंट्स, जी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, वही बात है। तो हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी को खो देता है और वो हमें किसी और की शख्सियत में वो चीज़ नज़र आने लग जाती है। अब इस पूरे सिचुएशन में डॉक्टर साहब अपनी बच्ची देख रहे हैं, जो साथ वाली फूफी चाचियाँ और सारी हैं वो उसमें जो है उनकी महबूबा तलाश करने पे निकली हुई है। तो ये है इस पूरी सिचुएशन में कि आप किसी को बग़ैर जाने जज मत कीजिए जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि भाई वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो। थैंक यू सो मच गाइस।